अभी अपन बात करते हैं जो एक लास्ट मोमेंट आपका एग्ज़ाम का बचा है, बोर्ड एग्ज़ाम का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और एसआई यूनिट की। तो अपन सबसे पहले फिजिक्स के मैटर को लेकर चलते हैं। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले लाइट लेसन की। तो लाइट लेसन में आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले आते हैं उनमें सबसे पहले आता है अपना मिरर फॉर्मूला, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं दर्पण सूत्र। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल 1/v प्लस में 1/u। तो यहाँ पे v का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, कहाँ से, मिरर से। u का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि बिंब की दूरी दर्पण से। f का मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ, हिंदी में बोलते हैं इसको फोकस दूरी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हमारे पास मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय मिरर, कि मिरर चाहे कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, दोनों में से किसी मिरर के द्वारा जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं रेखीय आवर्धनता। इसको अपन इंग्लिश में लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं, ओनली फॉर मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है m इक्वल h'/h, यानी कि द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m इक्वल h'/h इक्वल -v/u। अगर अपन लेंस की बात करेंगे तो लेंस के अंदर जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा वो सेम रहेगा, बस यहाँ से माइनस सिंबल को अपन हटा देंगे। तो लेंस के लिए अपन अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे m इक्वल h'/h इक्वल v/u। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, हिंदी में अपन बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर को वक्रता त्रिज्या और फोकल लेंथ को बोलेंगे अपन फोकस दूरी। तो इन दोनों के बीच में आपको संबंध पूछे यानी कि रिलेशन पूछे तो रिलेशन क्या होता है, r इक्वल टू f, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो हमेशा अपनी फोकस दूरी की या फोकल लेंथ की क्या होती है, डबल होती है। इन द केस ऑफ कॉनकेव फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है। इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण में f जो अपना होता है वो पॉजिटिव होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसमें मैग्नीफिकेशन को लेकर, कि अगर आपका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इमेज है यानी कि प्रतिबिंब जो बनेगा, इमेज जो बनेगी वो कैसे बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इट मीन्स पॉजिटिव का मतलब क्या है, m का वैल्यू ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट अपन बात करें अगर m का वैल्यू नेगेटिव हो, ठीक है, यानी कि m का मान अगर 1 से कम है, यानी कि m की वैल्यू अगर 1 से कम है यानी कि वो नेगेटिव है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, जो हमारा इमेज बनेगा यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड यानी कि वास्तविक और उल्टा। इन द केस ऑफ m इक्वल 1, जब अपना मैग्नीफिकेशन 1 के इक्वल हो तो वो हमारा स्पेरिकल मिरर नहीं होगा, वो कौन सा मिरर होगा, प्लेन मिरर। और इस केस के अंदर अपन बोल सकते हैं कि v किसके इक्वल होगा, u के, यानी कि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी यानी कि इमेज ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस। ये अपन बोल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे पावर ऑफ लेंस की, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं लेंस की क्षमता। तो पावर ऑफ लेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हमारे पास, p इक्वल 1/f, यानी कि जो पावर ऑफ लेंस होता है वो अपनी फोकल दूरी का यानी कि अपनी फोकस दूरी का फोकल लेंथ का हमेशा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। और ये जो f है वो हमेशा रखना न्यूमेरिकल में हमेशा मीटर में होना चाहिए। अगर आपको ये f मीटर में नहीं दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसके अपॉन में 100 लगा सकते हो, क्योंकि अपने को पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल टू इट्स फोकल लेंथ, कि किसी भी लेंस का जो पावर होता है, लेंस की जो क्षमता होती है वो उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है, यानी कि रेसिप्रोकल होती है किसकी, फोकल लेंथ की। आगे अपन बात करते हैं इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन n से डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है c/v। c का मतलब क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कि निर्वात में प्रकाश की चाल, एंड v का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, कि किसी भी मीडियम में प्रकाश की चाल। इन दोनों के अनुपात को, इन दोनों के रेशो को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो अपने को यहाँ इस लेसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अपने को अच्छे से लर्न कर लेने हैं। यहाँ इसके बाद में अपन चलते हैं आगे इलेक्ट्रिसिटी वाले लेसन को, और इलेक्ट्रिसिटी वाले लेसन में अपन बात करते हैं सबसे पहले एसआई यूनिट की। तो यहाँ पे एसआई यूनिट के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट का अपने पास एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। हिंदी में अपन इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ये तो एसआई मात्रक है। दूसरा इसका जो मात्रक बनता है वो फॉर्मूले पे बनता है, और फॉर्मूला क्या होता है हमारा, I इक्वल Q/T। Q क्या है, चार्ज यानी कि आवेश है, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, हिंदी में अपन बोलते हैं कुलाम, इंग्लिश में कुलम बोल देते हैं। और टाइम यानी कि समय का क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। तो यानी कुलाम पर सेकंड भी किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का। नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको अपन हिंदी में विद्युत विभवांतर बोलते हैं। इसका जो मात्रक क्या होता है, अब वोल्ट होता है, याद रखना। अगर वोल्ट नहीं है तो जूल अपॉन में कुलम भी इसका यूनिट होता है।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेजिस्टेंस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का SI यूनिट क्या होता है, ओम, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है R = V अपॉन में I। तो यहाँ से इसका नेक्स्ट यूनिट अपन निकाल सकते हैं वोल्ट अपॉन में एम्पियर। आगे अपन बात करते हैं रेजिस्टिविटी, जिसको अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, हिंदी में प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। इसका SI यूनिट हमारे पास क्या होता है, ओम मीटर, और इसको अपन डिनोट किससे करते हैं, रो से, और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है R इक्वल क्या होता है, रो L/A। तो यहाँ से अपन इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि रो इक्वल क्या होता है, RA अपॉन में L इज इक्वल टू रो। और अगर आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी हो तो अपन बोल सकते हैं कि अगर हम किसी भी वायर की, यानी कि किसी भी कंडक्टर की, किसी भी चालक की अगर लंबाई को हम 1 मीटर रखेंगे, लंबाई को क्या रखेंगे, 1 मीटर, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है अगर उसको हमने 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या बन जाएगा, हमारा रेजिस्टिविटी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रिक पावर की, कि जो इलेक्ट्रिक पावर होता है जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति। इसका SI यूनिट आपसे पूछे तो आपको क्या बताना है, वाट बताना है। उसके बाद में कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, तो किलोवाट घंटा, जिसको अपन यूनिट भी बोलते हैं। और कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी पूछी जाए कि कितनी एनर्जी, कितनी विद्युत ऊर्जा किसी डिवाइस के द्वारा खर्च की गई है, कंज्यूम की गई है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वॉट इंटू आवर अपॉन में 1000, जो किस में निकल जाता है, kWh में। आगे अपन इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो इस लेसन में जो फॉर्मूले आते हैं वो हमारा सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक करंट का I = Q अपॉन में T। तो इसको शॉर्टकट याद रखने के लिए मैंने आपके लिए एक ट्रायंगल बनाया है। यहाँ पे हम बोलेंगे कि अपना ट्रायंगल है, T4 क्या होता है, ट्रायंगल, तो यहाँ पे अपन T लगा देंगे, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, I = Q अपॉन में T। तो यहाँ से हम Q का फॉर्मूला निकाल सकते हैं I × T, T का निकाल सकते हैं Q अपॉन में I का निकाल सकते हैं Q अपॉन में T। सेम ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूले से V बराबर हम निकालते हैं W अपॉन में Q। तो इसका भी अपन बना सकते हैं, यहाँ पे T4 ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ रखेंगे V, और यहाँ आएगा W अपॉन में Q। तो W का फॉर्मूला क्या होगा, V अपॉन में Q, Q का फॉर्मूला क्या होगा, W अपॉन में V, V का फॉर्मूला क्या होगा, W अपॉन में Q। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, ओम के नियम से अपन क्या बता सकते हैं कि V इक्वल क्या होता है, IR, तो I इक्वल क्या होगा, V अपॉन में R, R इक्वल क्या होगा, V अपॉन में I। ऐसे ही हम विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला, यानी कि विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P = VI होता है। इसके अलावा भी 2 फॉर्मूले इसके होते हैं। हमें पता है P बराबर जो V है अपना, हम उसको ओम के लॉ के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो अपन इसको हटा के क्या लिख देंगे, IR, तो क्या बन जाएगा अपने पास I²R। या फिर हम I को भी चेंज कर सकते हैं, जब I को चेंज करेंगे तो इसका नया फॉर्मूला क्या बनेगा, P = V² अपॉन में R। तो यहाँ हमने लिखा है P = VI, तो V का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन में I का क्या होता है, P अपॉन में V। आगे अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, कि जूल का जो नियम आता है उस नियम के अनुसार हीट यानी कि उष्मा निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, H = I²RT। और जूल्स के लॉ में अपने को कौन कौन सी बातों के बारे में पता चलता है कि H जो होता है वो हमेशा करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो उष्मा होती है वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। यहाँ पे हीट जो होता है वो रेजिस्टेंस के समानुपाती होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे हीट टाइम की होती है। तो इन तीनों के कैलकुलेशन से फॉर्मूला क्या बनता है, H = I²RT। फिर अपने को इस लेसन में क्या ध्यान में रखना है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। 1 kWh की 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, तो कितने होते हैं 6.25 × 10⁻18। और इस वैल्यू को अपन फाइंड आउट भी कर सकते हैं कौन से फॉर्मूले से, Q = NE से। फिर अपन इस लेसन में बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, जिसको अपन हिंदी बोलते हैं श्रेणीक्रम संयोजन। तो श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला, ये अपन बात करें कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, R = R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या बनता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये कुछ 2 अपने फिजिक्स के लेसन हैं, एक अपना इलेक्ट्रिसिटी है, एक अपना लाइट वाला है। तो इसमें जितने भी फॉर्मूले और ऐसा यूनिट बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पे जो भी छोटा न्यूमेरिकल बनेगा वो इसी फॉर्मूले बेस पे बनेगा, तो इनको आप अच्छे से एक बार तैयार कर लें।